अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या अमेरिका के टॉम हॉक मिसाइल रूस के लिए रेड लाइन साबित होंगे? नाज़रीन ज़रा सोचिए, अगर यूक्रेन के हाथ में अमेरिका के वो मिसाइल आ जाएं जो 1000 से 2500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकते हैं और उनकी जद में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और रूस के बड़े फौजी अड्डे आ जाएं, तो फिर रूस की हिकमत अमली किस सिमत बदलेगी? क्या यह सिर्फ एक हथियार होगा या एक ऐसा धमाका खेज इशारा जो तीसरी आलमी जंग की तरफ कदम बढ़ाएगा? यही वो सवाल है जो आज पूरी दुनिया के थिंक टैंक, फौजी माहिरीन और सियासी तजियाकारों को परेशान कर रहा है। अगर आपको आलमी सियासत, हथियारों की ताकत और रूस अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को समझना है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यहां हम तफसील से जानेंगे कि यूक्रेन के लिए अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल क्यों रूस की रेड लाइन है और इसके मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के आलमी तज्जियाती प्रोग्राम पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको बर वक्त तमाम अपडेट मिल सकें। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूक्रेन ने अमेरिका से कौन से मिसाइल मांगे और अमेरिका का जवाब क्या है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात में ज़ेलेंस्की ने बराह रास्त टॉम हॉक मिसाइल्स की दरख्वास्त की। यह दरख्वास्त कोई आम नहीं थी, बल्कि एक तवील अरसे से यूक्रेन की ख्वाहिश थी कि उसे ज़्यादा रेंज के हथियार मिले ताकि वह रूस के अंदर गहराई में मौजूद फौजी अड्डों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सके। इससे पहले साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन को सख्ती से यह हिदायत दी थी कि वह अमरीकी हथियार सिर्फ मकबूजा इलाकों में इस्तेमाल करे और रूस की सरजमीन को बराह रास्त निशाना ना बनाए। मकसद था जंग को इसी दायरे में रखना कि बराह रास्त अमरीका और रूस का तसादम ना हो, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। सदर ट्रंप के करीबी हलकों के बयानात से ये इशारा मिला है कि अमरीका यूक्रेन को ज़्यादा आज़ादी देने के लिए तैयार है। यहां तक कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने एक इंटरव्यू में तस्दीक की कि यूक्रेन की दरख्वास्त पर गौर हो रहा है और फैसला सदर ट्रंप करेंगे। अमरीकी खुसूसी एलची कैथ कैलोग ने भी कहा कि अब यूक्रेन को डीप स्ट्राइक्स यानी रूस के अंदर गहरे मकामात पर हमलों की इजाज़त दी जा सकती है। ये सब इशारा देता है कि अमेरिका का रवैया सख्त से ज़्यादा लचकदार होता जा रहा है और इसी लचक को रूस एक ख़तरनाक मोड़ समझ रहा है। नाजरीन, टॉम हॉक मिसाइल क्या हैं और इनकी अहमियत क्यों है? टॉम हॉक एक लंबी रेंज का सब सोनिक क्रूज मिसाइल है जो पहली बार 1970 की दहाई में अमरीकी बैरिया ने इस्तेमाल किया। इसकी खास बात यह है कि यह ज़मीन से नीचे परवाज करता है ताकि रडार पर पकड़ा ना जा सके और यह 1000 से 2500 किलोमीटर दूर मौजूद हदफ को भी बासानी निशाना बना सकता है। इन मिसाइल्स को जंगी जहाज़ों, आबदोज़ों या ज़मीनी लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। ये ज़्यादातर हाई एक्सप्लोसिव वॉर हेड्स लेकर चलते हैं जो सख्त से सख्त बख्तर बंद अहदाफ और फौजी बंकरों को भी तबाह कर सकते हैं। अमरीकी बैरिया और नेटो ममालिक ने इनका इस्तेमाल खलीजी जंग, अफगानिस्तान और शाम में किया, जहां ये इंतहाई कारामद साबित हुए। अगर यूक्रेन को ये हथियार मिल जाते हैं तो वो रूस के बड़े फौजी हेडक्वार्टर्स, लॉजिस्टिक मराकज़ और एयर बेसिस को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर लेगा। यही वो चीज़ है जो रूस के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि रूस के अंदर मौजूद उसके महफूज मकामात अब महफूज नहीं रहे। यूक्रेन का कहना है कि रूस मुसलसल उसके शहरों, तवानाई के ढांचे और फौजी तनसीबात को निशाना बना रहा है। रूसी मिसाइल्स मॉस्को और दीगर शहरों से लॉन्च होते हैं और यूक्रेन की पहुंच से बाहर रहते हैं। अगर यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल मिल जाते हैं तो वो रूस को उसी की ज़मीन पर जवाब दे सकेगा। अगरचे यूक्रेन ने अपनी मुकामी सलाहियतें भी बढ़ाई हैं, जैसे पालियंतियासा ड्रोन्स और फ्लेमिंगो मिसाइल, लेकिन इनकी इस्तेताद अभी सवालिया निशान है। इसीलिए ज़ेलेंस्की बार बार मगरबी इत्तेहादियों से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें वो हथियार दिए जाएं जो रूस के अंदर
ताकत के तवाज़ुन को बदल सकें। ज़ेलेंस्की का यह भी कहना है कि इन मिसाइल्स का असूल सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि एक दबाव का जरिया है। अगर यूक्रेन के पास ये हथियार हों तो रूस मुज़ाकरात की मेज पर बैठने पर मजबूर हो सकता है। उनके बकौल हमारे पास ये होना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फौरी इस्तेमाल करेंगे। नाजरीन, अब रूस इन मिसाइल्स को रेड लाइन क्यों समझ रहा है? रूस के सरकारी तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव उन्होंने कहा कि टॉम हॉक मिसाइल यूक्रेन के लिए गेम चेंजर नहीं होंगे, लेकिन इनका मतलब अमेरिका की बराह रास्त मुदाखलत है। उनका सवाल यह था कि यह मिसाइल दागेगा कौन, क्या यूक्रेनी फौजी या अमेरिकी फौजी? हदफ का तयन कौन करेगा, अमेरिकी या यूक्रेनी? ये अल्फाज वाज़ा करते हैं कि रूस के नज़दीक मसला सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि इनके पीछे मौजूद अमेरिकी किरदार है। रूस कई बार कह चुका है कि अगर अमेरिका हदफ के तयन या इंटेलिजेंस फराहम करेगा तो यह बराह रास्त जंग में शमूलियत के मुतरादिफ होगा। इसी तनाजुर में साबिक रूसी सदर दिमित्री मेदोव ने खबरदार किया कि अगर यह लाइन क्रॉस की गई तो हथियार आजम तबाही यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का खतरा पैदा हो सकता है। रूस यह भी धमकी देता है कि अगर मगरब ने दरमियानी फासले के मिसाइल दोबारा तैनात किए तो वो भी नए एटमी मिसाइल तैयार करेगा और उन्हें यूरोप के करीब तैनात कर देगा। यह धमकी यूरोप के लिए एक बराह रास्त अलार्म है। नाजरीन, अगर अमेरिका टॉम हॉक दे देता है तो रूस का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? तारीखी तौर पर रूस हर बार मगरब की जानिब से हथियारों की फराहमी पर सख्त बयानात देता रहा है, लेकिन अमली तौर पर बड़े पैमाने पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया। मिसाल के तौर पर बरतानिया ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल दिए, अमेरिका ने ATACMS मिसाइल फराहम किए, रूस ने सिर्फ मजम्मती बयानात दिए लेकिन जंग का दायरा नहीं बढ़ाया। रूस की यह हिकमत अमली ज्यादातर डराने के लिए है ताकि मगरबी ममालिक हथियार देने से हिचकिचाएं। ताहम टॉम हॉक का मामला मुख्तलिफ है क्योंकि इनकी रेंज बराह रास्त रूस के बड़े शहरों को निशाना बना सकती है। मुमकिना तौर पर रूस अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजीद मजबूत करेगा, अपने मिसाइल प्रोग्राम को तेज करेगा और नेटो के साथ प्रॉक्सी झड़पें बढ़ा सकता है, लेकिन बराह रास्त अमेरिका या नेटो पर हमला करने का इम्कान ना होने के बराबर है क्योंकि रूस जानता है कि इसके नताइज तबाहकुन होंगे। नाजरीन, यूरोप पहले ही रूसी ड्रोन्स और जंगी जहाज़ों की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियों से परेशान है। पोलैंड को कई बार अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद करनी पड़ी, यहाँ तक कि नेटो के तैयारों ने रूसी ड्रोन्स को मार गिराया। एस्टोनिया, रोमानिया, जर्मनी और डेनमार्क सब ने हालिया हफ्तों में रूसी ड्रोन्स या तैयारों की शिकायत दर्ज की हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक ने यहां तक कहा कि यूरोप जंग में नहीं है लेकिन अब अमन में भी नहीं रहा। जर्मनी ने अपने तवील फासले के टूर्स मिसाइल यूक्रेन को देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह बराह रास्त तसादुम नहीं चाहता। यूरोपीय ममालिक रूसी दबाव से परेशान जरूर हैं लेकिन मजमूई तौर पर वो अमेरिका की क़यादत में यूक्रेन की हमायत जारी रखे हुए हैं। टॉम हॉक यूक्रेन को रूस के अंदर गहराई तक निशाना बनाने की सलाहियत देंगे और रूस की हिकमत अमली को बड़ा झटका लगेगा, लेकिन कुछ तजियाकारों के नज़दीक इन मिसाइलों से रूस पसपा नहीं होगा बल्कि मजीद ताकत के साथ जवाब देगा। दूसरे अल्फाज में ये मिसाइल यूक्रेन को फौरी फतह नहीं दिलाएंगे लेकिन एक बड़ा स्ट्रेटेजिक दबाव जरूर पैदा करेंगे और शायद यही दबाव ज़ेलेंस्की चाहते हैं ताकि रूस को मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जा सके। नाजरीन, क्या रूस और अमेरिका बराह रास्त टकराव से बच पाएंगे? रूस की धमकियों के बावजूद माहिरीन का कहना है कि मॉस्को बराह रास्त अमेरिका या नेटो पर हमला नहीं करेगा क्योंकि उसे यह खदशा है कि एक मुत्तहिद मगरबी ब्लॉक के साथ लड़ाई खुदकशी के मुतरादिफ है। इसीलिए रूस ज़्यादातर बयानिए की जंग लड़ रहा है, बयानात और धमकियों के जरिए माहौल को अपने हक में करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि हर बार जब यूक्रेन को नए हथियार मिलते हैं तो रूस और मगरब के दरमियान फासला कम होता जाता है। टॉम हॉक मिसाइल इस फासले को मजीद खतरनाक हद तक घटा सकते हैं। तो नाजरीन,
आज के इस तजिए में हमने जाना कि यूक्रेन के लिए अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल क्यों रूस के लिए रेड लाइन है, उनकी टेक्निकल अहमियत क्या है, यूक्रेन उन्हें क्यों चाहता है और रूस इस पर किस हद तक जा सकता है। अगर आप समझते हैं कि यह मौजू पूरी दुनिया के लिए अमन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन सकता है तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।